आज हमारा टॉपिक है समान चरों के अनुपात में संबंध। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं समान चरों के अनुपात में संबंध। तो चर हमारे पास समान है लेकिन जो कांस्टेंट है वो अलग अलग है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोई भी वास्तविक संख्या रियल नंबर हो सकता है। इसी समीकरण को हम बोलते हैं दो चर का रैखिक समीकरण का मानक रूप भी बोलते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये जो चर है उसके जो कोएफिशिएंट है, उसके जो गुणांक है, उसका अनुपात में हमें क्या रिलेशन मिलता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो उसको देखते हैं। अगर हमारे पास प्रथम दो गुणांक का अनुपात बराबर नहीं मिलता है तो यहां पर हमें हल जो मिलेगा वो अद्वितीय हल मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। और ग्राफ में इसकी जो ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो यहां पर हमें एक प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होंगी। जब हम तीनों रेशियो को जब देखेंगे, अगर तीनों रेशियो में संबंध हमें प्रथम दो बराबर मिलता है लेकिन तीसरा जो है बराबर नहीं मिलता है, इस स्थिति में हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, कोई भी हल नहीं है। इस समीकरण की कोई भी हल नहीं है। तो यहां ग्राफ में हम देखेंगे तो हमें दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगे, दो समांतर रेखाएं। ठीक, यह है प्रतिच्छेदी रेखा। जब हम तीसरा जो है अनुपात में हम संबंध देखते हैं तो तीनों बराबर है एक दूसरे के, तो यहां पर हमें अनंत हल मिलते हैं, अनंत अनेक हल मिलते हैं। तो यहां पर जो रेखा है वो समपाती रेखाएं मिलती है ग्राफ पर, एक के ऊपर एक लाइन हमें मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि दो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यह आपको पूछ सकता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो समीकरण निकाय का खाली स्थान हल होगा, तो हम बोलेंगे अद्वितीय हल होगा। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।